गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप लोग मुझे ये बताइए, डू यू रीड योर साइंस बुक रेगुलरली? स्टूडेंट, आप जो बुक आज लर्न करते हो ये फ्यूचर में आपकी बेस बनती है, इसलिए हर सब्जेक्ट को स्पेशली साइंस को दिल लगाकर पढ़ा करें ताकि 9-10 में आएँ तो आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो। Today I will start next topic of unit number 3, that is how do you become ill. So open your book and turn to page number 30. Student, कभी आपने सोचा कि एक हेल्दी पर्सन किस तरह बीमार हो जाता है? आज के क्लास में हम वो रीज़न पढ़ेंगे जो हमारी इलनेस के कॉजेज़ हैं। नंबर 1, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट, डू यू नो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपनी आइज़ की मदद से नहीं देख सकते, क्योंकि ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे और यूनिसेलुलर यानी एक सेल से बने होते हैं। बहुत सारी डिजीज़ इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए ही फैलती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म को सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देखा जा सकता है। ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तमाम जगहों यानी हवा, ज़मीन और ताज़ा और सॉल्टी वाटर में भी ज़िंदा रह सकते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए हार्मफुल हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। जर्म्स यानी जरासीम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने का सबब बनते हैं। वायरसेस एंड बैक्टीरिया भी एक किस्म के जर्म्स हैं। जब ये जर्म्स आपकी बॉडी पे अटैक करते हैं तो आप बीमार हो जाते हो। बाज़ औक़ात लार्जर एनिमल्स जैसे वर्म्स इंसानी जिस्म के अंदर पाए जाते हैं और बीमारी का सबब बनते हैं। नाउ वी कंसिडर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन। नंबर 1, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत स्मॉल इन साइज़ होते हैं और इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। बैक्टीरिया बहुत सी डिजीज़ का सबब है, फॉर एग्जाम्पल कॉलरा, टाइफाइड एंड थ्रोट इन्फेक्शन। बैक्टीरिया हमारे टूथ डिके का भी सबब बनते हैं। नंबर 2, वायरसेस। वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये एनिमल, प्लांट और इवन बैक्टीरिया के सेल में अंदर भी पाए जाते हैं। इनके ज़रिए फैलने वाली डिजीज़ में कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीज़ल एंड चिकन पॉक्स शामिल हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन्फेक्शन। स्टूडेंट, अब सवाल ये पैदा होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें किस तरह बीमार कर देते हैं। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो ये अपनी तादाद में बड़ी तेज़ी से इजाफा अपनी रिप्रोडक्शन के ज़रिए करते हैं। ये हमारे बॉडी सेल को फीड करते हैं, अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में एक पॉइजनस वेस्ट यानी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। इनको टॉक्सिन कहते हैं। जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ती जाती है ये हमारे जिस्म के सेल की बड़ी तादाद को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके नतीजे में ज़्यादा मिकदार में टॉक्सिन रिलीज़ होता है एंड एज अ रिज़ल्ट वी बिकम इल एंड इलनेस ड्यू टू दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन। बाज़ औक़ात माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे जिस्म के किसी एक पार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे लंग्स हो गए, आइज़ हो गई, लेकिन बाज़ औक़ात पूरे जिस्म में फैलकर फीवर कॉज करते हैं। हमारे ब्लड में मौजूद WBCs या वाइट ब्लड सेल्स की मदद से हमारी बॉडी इन जर्म्स से फाइट करती है। इसी वजह से WBCs को पुलिस ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। बाज़ औक़ात हम कुछ मेडिसिन के ज़रिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इन मेडिसिन को एंटीबायोटिक कहा जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू जर्म्स एंटर द बॉडी, यानी जर्म्स हमारे जिस्म में किस तरह दाखिल होते हैं। जर्म्स हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दाखिल हो सकते हैं। जब इन्फेक्टेड पर्सन यानी जिसके अंदर पहले से ये जर्म्स मौजूद हों, जब वो खांसते हैं या छींकते हैं तो जर्म्स इनकी बॉडी से एयर में पुश कर दिया जाता है, धकेल दिया जाता है। और जब हेल्दी पर्सन इसी हवा में सांस लेते हैं तो ये जर्म्स इनके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। एक दफ़ा जिस्म में दाखिल होने के बाद
ये जिस्म में इन्फेक्शन फैला देते हैं और हेल्दी पर्सन भी बीमार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात इन्फेक्शन इस वक्त भी फैलता है जब हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के करीब आएँ और इनके इस्तेमाल शुदा बर्तनों को इस्तेमाल करें, जैसे कप्स, टॉवल है, कॉम्स वगैरह है। फूड आइटम अगर अनकवर्ड हों तो इनके ऊपर फ्लाइज के ज़रिए भी इन्फेक्शन फैलने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और अगर वो खुराक जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इनमें जर्म्स मौजूद हैं तो ये भी आपको इन्फेक्टेड कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा और आपकी समझ में आएगा कि कोविड-19 किस तरह एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर रहा है। अब आ जाए होम टास्क की तरफ। होम टास्क क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है ईट एंड आंसर फ्रॉम नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू।